नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्रगति परीक्षा टेस्ट सीरीज क्रमांक 6 विज्ञान समूह वर्ग 2। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन मानव शरीर में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है धूप में, ठीक है। तो धूप से हम जानते हैं विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। और कैसे प्राप्त होता है? धूप से विटामिन डी, ठीक है। हमारे शरीर में सीवेसियस ग्रंथि पाई जाती हैं। सीवेसियस ग्रंथि पाई जाती है और सीवेसियस ग्रंथि में एरगेस्ट्रॉल पदार्थ होता है। एरगेस्ट्रॉल पदार्थ होता है और ये जो एरगेस्ट्रॉल पदार्थ है वह सूर्य की जो रोशनी है उसको विटामिन डी में बदल देता है। तो इस प्रकार से जो धूप है, धूप से विटामिन डी हमको प्राप्त हो जाती है। जो विटामिन डी है, विटामिन डी की जो खोज है वो की थी हॉपकिंस ने की थी विटामिन डी की खोज, और इसे कैल्सीफ्रोल कहा जाता है। कैल्सीफ्रोल नाम दिया जाता है, कैल्सीफ्रोल कहते हैं विटामिन डी को। और यह है वसा में घुलनशील विटामिन है। ये भी हमको याद करना है, वसा में घुलनशील विटामिन है ये, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण मैंने बताया इसमें जानकारी। दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटे फूलों वाला जो है पौधा कौन सा है, ठीक है। तो सबसे छोटे फूलों वाला पुष्पीय पौधा कौन सा है? तो हम जानते हैं कि बुल्फिया सबसे छोटे वाला फूलों वाला पौधा है, ठीक है। और रेप्लेसिया सबसे बड़ा फूल, और जो बुल्फिया सबसे छोटा फूल, ठीक है। तो जो बुल्फिया है, बुल्फिया के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेप्लेसिया। और सबसे छोटा फूल कौन सा है? बुल्फिया। तो बुल्फिया जो है ना, यहाँ पर थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो बुल्फिया है इसको वाटर मिल और डकवीड भी कहते हैं। ये आपके लिए नया क्वेश्चन है कि भाई बुल्फिया को किस नाम से जाना जाता है। तो वाटर मिल के नाम से भी जानते हैं और डकवीड के नाम से भी जानते हैं बुल्फिया के लिए, ठीक है। बुल्फिया सबसे छोटा आवृतबीजी पुष्पीय पौधा है, ठीक है। सबसे छोटा आवृतबीजी पुष्पीय पौधा है, ठीक है। इतनी जानकारी हम इसमें याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस वह होती है जो कि पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती है। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी से बाहर जाने से उसको रोकती है, उसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस हैं जलवाष्प, CO2, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैस है वो ओजोन भी है, ठीक है। इसके अलावा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैसें हैं।
तो इतनी सारी गैसें जो है ना ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न है एक्यूपंक्चर क्या है। तो एक्यूपंक्चर जो होता ना, जो चाइना में जो सुई के द्वारा शरीर के दर्द को ट्रीटमेंट किया जाता है उसे कहते हैं एक्यूपंक्चर। तो ये एक कौशल है, सुई के द्वारा कौशल बताते हैं कि शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो उसको हाथ की हथेली में या शरीर के किसी भाग में सुई के द्वारा उसको दबा दिया जाता है जिससे उसका ट्रीटमेंट होता है। तो सुई के द्वारा जो है शरीर के दर्द को कम करना, ये एक्यूपंक्चर, ये चीनी पद्धति की क्या है, विशेषता है। ठीक है, अगला है शहद की मक्खी में विष कौन सा होता है, कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। शहद की मक्खी में क्या है, अम्लीय विष होता है। ठीक है ना, ये आप याद रख लेना। अगला है आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा आयरन की कमी से, ये आप याद रख लेना। इसको कहते हैं रक्ताल्पता, रक्ताल्पता। ठीक है, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के सभी भागों में हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचता है, और जब कभी रक्त की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी, और हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण जो ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे कि मूर्छित होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बेहोश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए शरीर में रक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। औसतन मान लीजिए 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर जो है ना रक्त एक स्वस्थ मनुष्य में होना चाहिए। ठीक है, अगला है, और हाँ इसके लिए क्या होता है, विटामिन जो B6 है ना, तो उसके लिए पालक या फिर अमरूद, जामुन, ये इनसे क्या, या कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में भोजन पकाना, ठीक है ना, इससे आयरन प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ये पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ठीक है, और 12 नवंबर को सलीम अली पक्षी दिवस मनाते हैं, सलीम अली पक्षी दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, और पक्षियों को एबीज वर्ग में रखा जाता है, एबीज वर्ग में रखा जाता है। तो ये आप चीज़ याद कर लेना। अगला है CAD किसका सूचक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। CAD जो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है ना, और ये किस काम में आता है, ये होता है जैसे कि 2D या 3D, है ना, यानी कि द्विविमीय और त्रिविमीय जो चित्र हैं वो बनाया जाता है CAD के माध्यम से। ठीक है, ये आप याद रख लेना। फिर अगला है भाई प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हम जानते हैं जो बृहस्पति है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है, और बृहस्पति को क्या कहते हैं, पीला ग्रह भी कहते हैं, बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और बृहस्पति जो है ना आकार में प्रथम यानी कि सबसे बड़ा, और सूर्य से दूरी में 5वां बड़ा ग्रह है, 5वां ग्रह है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। और जोवियन ग्रह के अंतर्गत ये आता है। देखो, एक होते हैं पार्थिव ग्रह और एक होते हैं जोवियन ग्रह। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये होते हैं पार्थिव ग्रह, है ना। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये होते हैं जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह। ठीक है, और इनको बाह्य ग्रह भी कहते हैं ये। ठीक है, जोवियन ग्रह को क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अगला है इंद्रधनुष की रचना किससे होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब पानी की बूंदें जो होती हैं ना, पानी की बूंदों पर क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए ये है पानी की बूंद। ठीक है, इस पर यदि
सूर्य की रोशनी आपतित हो जाए, इसको कहेंगे आपतन। क्या कहेंगे इसको? आपतन। आपतित हो जाए, है ना, परावर्तित हो जाए, परावर्तित हो जाए, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। आपतन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना, और परावर्तन, ठीक है ना। ये 3 क्रियाएं यदि होती हैं, ठीक है, 3 क्रियाएं होती हैं तो क्या बनेगा? इंद्रधनुष बन जाएगा। अब इंद्रधनुष क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक, एक क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, और दूसरा होता है द्वितीय इंद्रधनुष। द्वितीय इंद्रधनुष, ठीक है। तो प्राथमिक में क्या होता है कि 2 बार आपतन, 2 बार आपतन और 1 बार परावर्तन, 1 बार परावर्तन होता है। और इसमें क्या होता है? 2 बार आपतन और 2 बार परावर्तन, ठीक है। तो 2 बार परिवर्तन, ये द्वितीय इंद्रधनुष है। 2 बार आपतन होगा और 2 बार परावर्तन होगा। ये 2 बार आपतन होगा और 1 बार परावर्तन होगा। ये प्राथमिक इंद्रधनुष है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे। तो आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, रेगुलर वीडियो ला रहा हूँ। और जो व्यक्ति नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।